श्री हनुमन्नमस्तभ्यामिहा गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे संतिष्ठं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजदलभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया विवादिसेव्यमर्शं भक्ते अष्टसिद्धप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघवा गृहाण मम पूजां च वायुपुत्राद्विरितः इत्यावाहनं सुवर्णरचितं राम दिव्या अस्तर शोभितम आसनम हि माया दत्तम ग्रहाण चित्तम हितक्रोच्चार पूजिते ओम श्रीमन शरमाय श्री रामचरित्र शिव काकभूषण देवबलक गोस्वामी तुलसीदास रखिया श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रा शेष विघृत्या श्री सीताराम पीर पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पथे विनियोगत आचनम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रियतेन आचमनम कुर्या श्री जुगल बीज मंत्र में प्राणायाम कुर्या तत्करण्यात् जगमंगल गुणग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम कंगुष्टाभ्याम नमः। राम राम कह जे जमुआई तिन्हें पाप पुंज समुआई तजनेभ्याम नमः। राम सकल नामंत्रियत का हो नाथ अक्षर गणवत का मध्यमाभ्याम नमः। उमा दार जोशित की नाई सबह नचावत राम गोसाई अनिकामाभ्याम नमः। सन्मुख होय जीव मोह जबहि जन्म कोट नासय तबहि कनिष्ठभ्याम नमः। माम भिरक्षे रकुल नायक हृदवर चाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठभ्या नमः। हृदयादिनाश जय मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के हृदय नमः। राम राम कहजे जमुहाई तिन्हें पाप पुंज समुहाई सिर से स्वाहा। राम सकल नामन तेज का हो नाथ खगन बच्चा सिखाए वक्ता उमादार जोशित के नाई सबई नचावत राम गोसाई कवचाय हम सन्मुख हो जीव मोह जभई जन्म कोटक नासाई तभई नेत्राभ्याय नमः। पौखटा माम भिलाक्ष रकुल नायक घृतवत चाप रुचिर कर सहायक अस्त्राय फटा इति हृदयाय न्यास अध्यानम मामावलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील तामर श्याम कामयर हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जादुधान बारुथ बल भंजन मुन सज्जन रंजन गंजन भूसुर शशनो वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराट बद पंडित रावनार्य सुखरूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक व्यालीक मतखंडन सब्बित कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास पुरपाय प्रणजन इति ध्यानम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक बाणानामर्थसंघानां रसानां छंद समाप्त मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्यां विना न पास्यांत सिद्धा स्वान्ता अस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽप्यचन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारणी कलेश हरणिम सर्वश्रेष्ठ करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभम जनमाया वसुवर्ती विश्वं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मिथ्यो भाज सकलं रजो यथेर्भ्रम यत्पादपल्लवमेकमेव हि वाम्भोजे स्थिखारवतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यं मीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मति यत् रामायणे निगदितं क्वादिदन्त्यो स्वान्ताः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषाद बंध मति मंजुल मातनोत। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन। करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरवर गहन। जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल करिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करो सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद हिंदु सम देहु मारमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी मैं चूरन चारु समन सकल भरुज परिवारु। सुकृत संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोर प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। सिर गुर पद नग मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उड़ावै जासु। उगरैं विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझै रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रकट जह जो जय खानिक। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि नितान। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमय दृग दोष विभंजन। कहि कर विमल विवेक विलोचन वरनौ रामचरित भव मोचन। बंदो प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर क्षेत्र दुरावा। बंदनीय जय जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सर धारा। सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी। करम कथा रविनंदन वरणी। हरिहर कथा विराजत वेणी। सुनत सकल मुझ मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देशा। सेवक सादर समन कलेशा। संत समाज रूपी प्रयाग अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। यह संतों का तीर्थ राज अलौकिक और आकर्षणीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझय जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल यछत तन साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अल्लाह ने चाहा।
मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होय पिक बकौ मराला सुनिया चरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे अब कोयल बन जाते हैं, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुला हंस बन जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कहिय निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत गद्भूत बलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद नयानुपाऊ। उनमें से जलचर थलचर या नवचर जो भी जहाँ कहीं भी जिस प्रकार से यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगत विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि संसार में जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहे वह एकमात्र रास्ता सत्संग का ही है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। खोज डालो चारों वेदों में और तमाम धार्मिक पुस्तकों में सबने यही बताया है, एक रास्ता संतों के पास जाकर के उनसे सत्संग करके प्राप्त किया जा सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला स्वय फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग मिलता भी नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि की ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई विध वस्तु जन कुसंगत परहि फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु तय जोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। दुर्भाग्य से किसी प्रकार अगर किसी संत को बुरे आचरण के लोग घेर भी लें, उनका साथ भी हो जाए, तो संत अपने आचरण को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ही प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हर हर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात न कैसे साग बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं कह सकते उसे मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मर्दों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजल गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देहु सियावर रामचंद्र की जय।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, तोड़ने वाले को भी और जो उन्हें अपने हाथ में लिए रखते हैं उनको भी। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंज कर गण सत बाए, जे बिनु काज दाहिनो बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब तुलसीदास जी सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सास बाहु से, जे पर दोष लखै सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के जस रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के जस का वर्णन होता है, उसमें ये दुष्ट बाधा डालने का प्रयास करते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहों के समान भी हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ये दुष्टों का चरित्र होता है। तेज कृषान रोषमय शेषा, गयो गुण धन धने धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में जमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेरों के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केत उछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लग तनु पर रही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही, बंदो खल जसे सरोसा, सहस बदन बरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर नौ पृथ्वीराज समाना, पर यग सुनय सहस दस काना, बहुर सक्र संबिनोते, संतत सुरानी चहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का जस सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, धन्य है पृथु महाराज, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दुखों को देखते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जानि पान जुग जोर जन विनती करें सफीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ बभोरा, बायस पालहि अति अनुरागा, हूँ निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है
परंतु वे अपनी ओर से दुष्ट कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु कभी मांस को नहीं त्याग सकते। बंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रदो भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत और असंत दोनों दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है संत से कि जब वो बिछुड़ने लगता है तो मृत्यु के समान तकलीफ होता है। और दूसरा असंत है जो मिलते ही दारुण दुख देता है, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मित्र रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनभल निज निज कर तूती, लाल सुजस अब लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण यौगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तहि सोई, भलो भला ही पे लहन चाहिए नीत, सुधा सरहिए अमरता, गरल सरहिए मीत। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर जस और अपजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खलय गया गुण साध गुण गाहा, उभय अपारि उदधि अवगाहा, कहते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों को और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलो पोत सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विध प्रपंच गुण अवगुण जाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानो देव ऊंची अर नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरि क्रम नाशा, मरु मारौ महिदेव गवासा, सराग नरग अनुराग विरागा, निगमागन गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के न करतार,
संत हंस गुण गह पै परिहर बार विकार सियावर रामचंद्र की जय। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच और नीच अमृत और विष सुजीवनी सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नर्ग अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि के हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दें विधाता तब तज दोष गुण मनुराता काल स्वभाव करम बरियाई भले प्रकृत बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमले ही दल दुख दोष विमल जसु देहि खलौ करहि बल पाय सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल जस देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जक वंचक जेऊ बेस प्रताप पूजिए तेऊ उगरई अंत न होय निभाऊ काल नेम जिम रावण राऊ। जो भेषधारी ठग हैं, जो भेष बना के ठग रहे हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, सबके सामने उनकी भलाई बुराई आ ही जाती है, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेश साधु सनुमानु जिम जग जामवंत हनुमानु हान कुसंग सुसंगत लाहू लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ ही होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा की चह मिले नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरहि राम देह गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर का तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर का तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई लिखिय पुराण मंजू मस सोई सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होय कुबस्त सुबस्त जग लखै सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दुह नाम भेद विधि कीन सच शोषक पोषक समुझ जग जस यप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया।
एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अबजस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जहाँ बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदक अंडक उर्वक जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल कर छाड़ छल चोहु निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही ताते विनय करो सब पानी। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खाना सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। करन चहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूझ न एक अंग उपाऊ मन मत रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। मैं भगवान राम के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र था है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत यतनी ऊंच रुचि आछी चाहिए में जग जुड़े न छाछी क्षमिए सज्जन मोर दिखाई सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, चाहत बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छात भी नहीं है। सज्जन लोग मेरी दिखाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता सुने मुदित मन पित अरु माता हसी है पूर कुटिल को विचारी दे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही अपना भूषण आभूषण समझते हैं, उन्हें पराया दोष ही प्यारा लगता है, वो हमारे इस कथा को सुनते हंसे। निज कपित कही लागननी का सरस हो अथवा यत फीका जे पर बनत सुनत हर साई तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत लेस मात्र है। जग बहु नर सर सर संभाई जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देख पूर्व विदु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बल करौ एक विश्वास वही है सुख सुन सुजन सब खल करिए उपहास सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे।
खल परिहास हो यही मोरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दुर्चत कही, हंसहि मलिन कल विमल बत कही। किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पदने हो, तिन कह सुगत हास रस ये हो। भाषा भनित भोरी मत मोरी, हस बे जोग हसै नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगत हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के जोग ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न समुझियनी की, तिन्हि कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रत मत न कुतर्क की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनको ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में, यह रामायण सुनने में फीका लगता है। और जिनका श्री हरि भगवान विष्णु, श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत ही मीठी और प्यारी लगती है। राम भगत भूषत जिय जानी, सुनिए सुजन सराय सुबानी। कब न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो ना कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखरे रस अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमत, जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छे बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, वो इस रामायण को अवश्य सुने। यही माँ रघुपत नाम उदारा, यदि पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सोऊ। विधु बदनीय सब भात सवारी, सोहन वसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकव कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सागर कहें सुनहि बुझताही, मधुपुर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं जस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और
आदर पूर्वक सुनने वाले सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों के भांत गुरु को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जदब कवि तरस ये को नाही, राम प्रताप प्रकट यही माई, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तदप इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। दो मौत जय सहज करुआई, अगर उपसंग सुगंध बसाई, बनित भदेश वस्तु बलिवरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर के अपने स्वभाव के कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भक्ति है, तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, गदकूर कविता सरित की, जो सरित पामन पात की। प्रभु सुजत संगत बनत बल वही है, सुजन मन भावनी, भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों के हरने वाली। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल के भात टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि यति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार की करे कोई, वंदिय मलय प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद, यदि घुनत करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गाँव सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छब जैसी, यह गिर गज सिर सोहन तैसी, निप किरीट तरुणीय तनु पाई, लहन सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर भी वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवज्योति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कैसे सुकवि कवित बुझ कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लाई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ पड़ती है। रामचरित सर बिन अनुआये, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विदियस हृदय विचारी, गाँव हर जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पापों के हरने वाले श्री हरि के जस का ही गान करते हैं।
कीने प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत बजिताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसे बड़ी बारी विचारू, होय कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि को आई, रामचरित बरताग, पहिरे सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों के युक्त से भेद कर फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंत वेद मग चारे, कपट कलेवर कलिमल बारे। जो कराल कल युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौओं के समान है और भेष हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पे चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के फारे हैं। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, किन मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी व्यक्ति और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब गाऊं, बारह कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं यति अलग बकाने, छोड़ो मैं जानिए सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुद्र विद विद विनति मोरी, कौन कथा सुन गई है खोरी। गतियों पर करी है जो असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मैंने अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो इस कथा को सुन पर शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो न चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, न चतुर व्यक्ति हूँ। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार श्री राम जी के गुण को गाता हूँ। कहाँ श्री राम रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कही लेखे माही। समुझत यमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति खतराई। जिस हवा ने सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद से समहेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कई जात गुण करय निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। सरस्वती जी, शेषनाग और शिव जी, ब्रह्मा जी, छह शास्त्र, वेद और पुराण सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद कहे बिनु रान कोई। ता वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु भाषा। यद्यप भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं,
तदपि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा है उतना ज्यादा भगवान के गुणगान का वर्णन किया है। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। एक अनीय रूप नामायद सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना चैधर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो निरंकार है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता यदि जो जय करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब और गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध भर नहीं हरि जस यस जानी करहीं पुनीत सुफल निज वाणी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गाई हुई वस्तुओं को भी प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि के जस का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तही बलमय रघुपति गुण गाथा कहियो नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई तही मग चुलत चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होता है। अति अपार जे सरित पर जो नृप सेतु कराए। चरित पिलिकौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाय। सियावर रामचंद्र की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चीटियां में उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी भगवान के श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। गई प्रकार बल मन ही दिखाई करियो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सागर हर सुजस बखाना। इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुदर्श वर्णन किया है। चरण कमल बंदों तिनके रे पुलहूँ सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करऊं परनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे सभी लोग मेरे मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्रकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय आए जो हुई है आगे परनो सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो होने वाले हैं, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ।
हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज बनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सभी लोग प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना को व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनत भूति भल सोई सुर सर सम सब कहित होई। राम सुकीरत बनित बदेसा असमंजस यस मोहि अंदेसा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारे कृपा सुलभ सो मोरे सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। सरल कवित कीरत विमल सोई आदर सुजान। सहज बयर बिसराय रिप जो सुन करहि बखान। सियावर रामचंद्र की जय। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न हो बिन विमल मत मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो पुन पुन करहु निहोर। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि जस का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुन सुरुचि लखि मोह पर हो। कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रूपी देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदो चारु वेद भव वारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपनो खेद वर्णत रघुबर विशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता। बंदो विद पद रेणु भव सागर जय कीन जय। संत सुधा ससिधेनु प्रकटे खल विसुवारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेन निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहो करि जोर। हो प्रसन्न पुरो सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदो सारद सुर सहिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कात सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और जस कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी परनो दीन वंद दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी अपी के हित निरुपद सब विध तुलसी के। मैं श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ,
जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल विलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल अखर अरथ ना जापू, प्रकट प्रभाव महेश परतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिस मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में समोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुझ मंगल मूला। सुमिर शिवासी उपाय पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सद समाज मिल मनो सुराती। ये यही कथई सने समेता, कहिए सुनिए समुझ सचेता। मुझे राम चरण अनुरागी, कर्मण रहित सुमंगल भागी। मेरी कथा श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस रामायण की कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साचे मोह पर जो हरि गौरी पसाओ, तो फिर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शंकर जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदव अवधपुरी यदि पावन, सरजू सर कलि करुष न सावन। परनो पुर नर नार बोरी, ममता जिन पर प्रभु न तोरी। मैं एक पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों के नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत ज्यादा है। सिया निंदक यगोग नसाये, लोक विशोक बनाय बसाये। बंदो कौशल्यादि प्राची, कीरत जासु सगल जग माची। उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की भी निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक नारियों को, पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रकट हो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुगत कर कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी, करौ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विरज बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सहयोग जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, विजुरत दीन दयाल प्रियतन तिन्हियो परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। परनो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महाराज जोई, राम बिलोकत प्रकट हो सोई।
मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने जोग और भोग में छिपा रखा था, परंतु प्रभु राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। परनो प्रथम भरत के चरना, जात नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुगुद मधुबयु तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी को चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भवरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का जस पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारण, सदा सुशान कूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर लेने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी को विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया। परनो पवन कुमार खल बन पावक, ज्ञान घन जासु हृदय आगार, वसई राम सर जापधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कवि बदरी जन सागर राजा, अंगदादि जे कीर्त समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, आज जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आप शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर दिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग्रमिति सुर नरे असुर समेते, बंदो पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनगादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, परनो सबई धरन दर्शी, सा करहु कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सरकार, नारद मुनि, आज जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर से टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाता हूँ। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्तियों के नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय, खिन्न सियावर रामचंद्र की जय। जो वाणी और उसके अर्थ था जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है,
परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन सीताराम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत दुखी है। बंदो राम राम रघुबर को हेतु किसान वाने मकर को बिजारी हर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निदान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो किसान अग्नि भान सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेत अर्थात रा आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों के प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों के भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण होता है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इसी राम राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आज कब नाम प्रतापु भयो शुद्ध करी उल्टा जापू सास नाम सम सुन शिव पानी जब सिय पिए संग भवानी। आज कभी श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं जो उल्टा नाम मरा मरा जब कर पवित्र हो गए, और शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शंकर जी के साथ राम नाम का जप करती है। हर से तो हेर हर ही को किए भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट बल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली बात जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरखा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब गाओ लोक लाओ पर लोक निभाओ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है जो बरमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुधनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वरनत वरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र के दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं कि जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरित सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगत सुती यकल करण विभूषण जगत हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण है और जगत हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के कमल शेष समधर वसुधा के जनमन मंजु कंजु मधुकर से जी यज सोमत हरिहर धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले गौरों के समान है और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एक छत्र एक मुकुट मन सब बरनन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत जो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक राकार छत्र रूप प्रेम से और दूसरा माकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द्विकी सौपाधि
अकदय नाद सुसमझ साधु। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। उसी प्रकार नाम के पीछे नाम ही चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समझिए साधु। देखें रूप नाम यादीना, रूप ज्ञान नहीं नाम दीना। इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गतन पर ही पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अघट कहानी, समझत सुपत न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्विभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्विभाषिया है। राम नाम मन दीप धर जी हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुरियार। सियावर रामचंद्र की जय। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जप जागह जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, यखत नाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भरी बात छूटे हुए बैरक ज्ञान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम का रूप से रहित अल्पम अनिवचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ मत जेऊ, नाम जी जप जाने तेऊ। साधक नाम जप ही लाए, होए सिद्ध अनमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम के जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं, अरमादिक आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप नाम जन यारत बारी, मिटे कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुख चारियो अनग उधारा। संकट से घबराए हुए आरत भक्त नाम जप करते हैं और तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के यथार्थी, धनार्थ की चाह से बंधने वाले, आरत संकट की निवृत्ति के लिए बंधने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बंधने वाले, ज्ञानी भगवान के तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहु नाम मधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। जो तो चारों युगों में चारों ही वेदों के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। सियावर रामचंद्र की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भरी भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण जो ब्रह्म स्वरूपा, अगज अगाध अनादि अनूपा। मोरे बत बड़ नाम दोते, किए जय जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों हुई अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है।
मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। क्रोड़ सुजन जन जाने जन की कहो प्रीत प्रति प्रीत रुच मन की एक दारुगत दिखइए को पावक समझुग ब्रह्म विवेको उभय गम जुग सुगम नाम ते कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुद्दात की रिढ़ाई या केवल कवियुक्त न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से भी और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अथ प्रभु हृदय सदैवकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रकट जीव मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म से प्रकट हो जाता है। जैसे रतन के जानने से उसका मूल निर्गुण ते यह भात बड़ नाम प्रभाव अपार कहो नाम बल राम ते निज विचारे अनुसार सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपत अन्यासा भगत हो मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते ही सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापति तारी नाम कोटि कल कुमति सुधारी हित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की सहित दोष दुख दास दुरासा धलय नाम जिम रवि निसरासा भंजो राम आप भव जापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु राम नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप भी संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जनमन अमित नाम की पावन निश्चर निकर दलय रघुनंदन नाम सकल कल कलुष निकंदन। प्रभु राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों का जड़ को उखाड़ दिया। सबरी गीत सुसेव किन सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित कल वेद विदित गुण गाथ सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राधे शरण जान सबको नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर विरध विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कवि कटक बटोरा सेत हेतु श्रम कीन न थोरा
नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, करहु विचार सुधर मन माही। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जब वो गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मैं लिए महेश जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित श्रिय प्रीति। आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित श्रिय प्रीति। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि अनुसार, वरनि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित श्रिय प्रीति। गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथन को।